नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी घटक दलों ने वो कारनामा रचा है कि आखिरकार ये राज्यसभा के लिए एक इतिहास बन गया है। राज्यसभा में सीटों का आंकड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए घटक दलों के साथ मिलकर के वो आंकड़ा हासिल कर लिया है जो आंकड़ा अब तक शायद नामुमकिन था। और आज उनको वाकई में करारा तमाचा है ऐसे लोगों को, जो लोग ये सवाल करते थे, जो लोग ये कहते थे कि अगर ये इनको पूर्ण बहुमत मिल गया तो ये संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी हर मंच पर जा जाकर कहते थे कि संविधान बदल देंगे, और अब भी वो हर मंच पर कहते हैं कि ये बीजेपी के लोग संविधान बदल देंगे। लेकिन क्या बीजेपी संविधान बदल रही है? आपको एक एक आंकड़े दिखाते हैं, क्या है पूरा का पूरा ये कच्चा चिट्ठा, पूरा कच्चा आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे बीजेपी के इस बड़े जीत का जो है श्रेय वो किसको देंगे, कौन है आखिरकार इसके पीछे का सबसे बड़ा मैन पावर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके बल पर आज जो बीजेपी है वो ऐसी ऊंचाइयों को छू रही है जहां तक अब तक नहीं पहुंच पाया था, कोई दल नहीं पहुंच पाया था। आपको ज्ञात होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में एक सीट से, यानी एक सीट से एक उम्मीदवार के ना होने से उनकी सत्ता से चले गए थे। 2 सीटों वाली पार्टी आज वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, लोकतंत्र में सबसे बड़ा वो बन गया है। तो आज उस पार्टी के कुछ आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं, और ये राहुल, सोनिया और इंडिया अलायंस के लिए करारा झटका माना जा रहा है। जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी 10-11 साल हो गया मोदी सरकार को, जहां 11 साल बाद भी सत्ता में कुछ परिवर्तित होते नहीं नजर आ रहा है, और राहुल और सोनिया का जादू नहीं चलता नजर आ रहा है। जबकि आने वाले समय में बिहार का चुनाव है, लेकिन एक के बाद एक रण बीजेपी शायद जीतती हुई चली जा रही है। आपको दिखाते हैं सबसे पहले कुछ आंकड़े। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैंने पूछा जीत का श्रेय किसे देंगे, मोदी या संपूर्ण बीजेपी को? क्या मोदी की वजह से सब कुछ मुमकिन हुआ है? ये सब कुछ अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको दिखाते हैं सबसे पहले 4 नाम, उसके बाद एक एक करके आंकड़ों पर जाएंगे और फाइनल आंकड़े दिखाएंगे कि आखिरकार कितने आंकड़े पर पहुंच गए हैं बीजेपी एनडीए घटक दलों के साथ, और क्या ये इतिहास रचा है। सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीन पर तस्वीरें नजर आ रही। इस तस्वीरों में देखिए अब संसदीय पारी की बारी। जी हां, 4 नाम यहां पर दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें मीनाक्षी जैन शिक्षाविद हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उज्जवल निगम है, सरकारी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सी सदानंद नंदन मास्टर हैं जो भाजपा उपाध्यक्ष केरल के। ये 4 नाम जिनको मनोनीत किया गया है राज्यसभा से, यानी कि इन चारों नाम को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, यानी अपॉइंट किया है राज्यसभा की सीट के लिए। यानी कि ये 4 सीटें तो और ऑलरेडी बढ़ गई राज्यसभा में। क्या आंकड़े कहते हैं राज्यसभा के, उसके बारे में अब बात करेंगे, क्योंकि ये 4 नाम जो हैं वो वाकई में राज्यसभा में बीजेपी को, एनडीए घटक दलों को मजबूती दे रहे हैं। जहां पर कुछ लोग अगर नीतीश कुमार के लिए जरा डगमगा रहे होंगे कि नीतीश कुमार अगर सत्ता से बाहर हो जाते हैं, मतलब एनडीए से बाहर हो जाते हैं, तो क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि 2025 का जब चुनाव हो जाएगा लोकसभा विधानसभा का बिहार में, और कहीं उल्टा पुल्टा हो गया है, अगर हो जाता है बिहार में, तो एनडी मतलब सत्ता जो है वो 2026 में बीजेपी की हाथ से छीन सकती है और मोदी सत्ता से बाहर हो सकते हैं, ऐसा कई लोग जताते हैं। लेकिन आपको अब दिखा देते हैं कि साहब यहां पर नीतीश कुमार के जाने से क्या कोई बीजेपी को फर्क पड़ता। बहरहाल अब आंकड़ों की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के जो आंकड़े हैं वो क्या है और क्या बदल गया है, कितने आंकड़ों तक पहुंच गया, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम दिखाने जा रहे हैं एनडीए के घटक दलों की पूरे सीटों का आंकड़े। ये आंकड़े अभी हमने अपडेटेड आंकड़े आखिरी में दिखाएंगे। सबसे पहले अब तक क्या आंकड़े थे वो देख लीजिए, आपके सामने नजर आ रहा है। यहां पर एनडीए को कुल 129 सीटें दिखाई आपके सामने नजर आ रही हैं। ये 129 सीटें जो हैं
वो 129 सीटें आपको बता दें, ये अभी अपडेटेड नहीं है, आगे अपडेटेड बताएंगे हम आपको। जिसमें भाजपा के 99 सीटें हैं, अंतर्द्रमुक की 4 हैं, जेडीयू की 4 हैं, राक्कंपा की यहां पर 3 है, तेदेपा की 2, जेडीएस की यहां पर 1, एसएचएस की 1, रालोद की 1, आरएलएस की 1, अगप की 1, टीएसएफ टीएमसी एम की 1, एनपीपी की 1, आरपीआई की 1 और यूपीपीएल की 1 और आईएनडी की 1 और एनओएम की 6 सीटें हैं। कुल मिलाकर 129 सीटें हैं, यानी कि कुल 225 से जो माफ कीजिएगा 245 सीटों का जो राज्यसभा में पूर्ण रूप से मतलब पूरा सीटों का आंकड़ा है, उसमें 129 सीटों पर अभी बिना अपडेटेड आपको बता रहा हूं वो बीजेपी एनडीए घटक दलों के पास है, जबकि बहुमत का आंकड़ा महज 119 का है। यानी ये बहुमत का आंकड़ा तो बहुत पहले छू चुकी थी। और ये समझिए कि राज्यसभा में ये आंकड़ा छूने का मतलब समझते हैं आप कि जो लोग कहते थे कि यहां पर संसद में या संविधान बदल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, उनको ये बड़ा झटका है, क्योंकि हमें कहीं नहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि संविधान बदल दिया, कुछ कर दिया ऐसा, जितनी इतना होने के बावजूद, इतनी पावर में आने के बावजूद, इतनी प्रचंड बहुमत के बावजूद? मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर दिखाते हैं आपको क्या है इंडिया अलायंस के इस वक्त के आंकड़े। इंडिया अलायंस के आंकड़े देखिए, कुल 78 सीटें इंडिया अलायंस के, महज 78 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 27 पर, वो कांग्रेस जो कभी देश पर राज किया करते थे, आज 27 सीटों पर है, और बीजेपी अपने बल पर 99 सीटें। 27-99 लगभग 4 गुने का फर्क, यानी कि चौगुन ताकत के साथ बीजेपी इस वक्त है कांग्रेस के सामने, और पूरे विपक्ष के सामने भी लगभग दोहरी ताकत के आसपास में यहां पर है। एआईटीसी की इसके अलावा 13 सीट है, द्रमुक 10 सीट, राजद 5 सीट, सीपीआई 4 सीट, सपा 4 सीट, झामुमो 3 सीट, एनसीपी एमपी 2 सीट, एसएस यूबीटी 2 सीट, भाकपा 2 सीट, आईयूएमएल की 2 सीट, एमडीएम के की है 1 सीट, एजीएम की 1 सीट, केसीएम की 1 सीट और आईएनडी की 1 सीट। कुल मिला के 78 सीटें हो रही हैं। यहां पर कांग्रेस की सीटें कोई नहीं बढ़ी हैं, बड़ी सीटें हैं सिर्फ एनडीए की। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी कुछ और सीटें बची हुई आपके सामने नजर आ रही हैं। ये हैं अदर की सीटें, जिन्हें बात करें असंरक्षित की सीटें जो हैं, जिसमें एएपी मतलब आम आदमी पार्टी, इसमें 9 सीटें, संजय सिंह इसके मेन प्रमुख अध्यक्ष जिसे कहते हैं, वाईएसआरपी 7 सीटें, बीजेपी 7 सीटें, बीआरएस 4 सीट, बसपा 1 सीट और एमएनएफ है वो 1 सीट। अभी तक कुल 9 सीटें खाली हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में 4, पंजाब में 1, नामांकित 4 सीटें हैं। कुल सीटों की संख्या 245 पहुंच गई। अब आपको बता देते हैं, ये जो 4 नामांकित सीटें थी, जिनको राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, वो 4 नाम जो शुरुआत में हमने दिखाए हैं आपको, वो 4 नामों से ये चीजें भर दी गई हैं। यानी कि ये 4 नाम उस जगह पे आ गए हैं जो मीनाक्षी जैन है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, उज्जवल निकम है और श्री सदानंद जो है नंदन मास्टर हैं। ये 4 सीटें भर दी गई, यानी कि ये चारों सीटें जो जा रही हैं वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कुल मिलाकर अब बीजेपी एनडीए घटक दलों की संख्या हो गई है 133, यानी कि 129 थी 133 हो गई, 119 बहुमत का आंकड़ा है। अब आप खुद सोचिए कि बीजेपी ने कितना बड़ा ये लंबी छलांग मारी है, और ये लंबी छलांग सीधे तौर पर ये कॉन्फिडेंस पैदा करती है बीजेपी के लिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो बड़ा मामला पलट जाएगा, तो आपको बता दें जेडीयू की महज राज्यसभा में 4 सीटें हैं और बीजेपी की 103 से 103 सीटें के आसपास है। जेडीयू और नीतीश कुमार की सीट की बात कर रहे हैं। अब खुद बताइए कि नीतीश कुमार से क्या फर्क पड़ता है, नीतीश कुमार आए या जाए। मैं सिर्फ एक आकलन लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार सत्ता में रहें या ना रहें, खेल तो बिहार में बड़ा होना है साहब। बिहार की जो राजनीति है वो केंद्र को अब शायद ध्रुवी बनाकर
एक तरह से कहने का दूरी बना, क्योंकि यूपी से पहले होती थी सत्ता जाती थी, लेकिन यूपी में तो बाबा योगी आदित्यनाथ के आने से बहुत कुछ बदल गया है। अब यहाँ पर सीटें छिटकती अटकती नहीं है, यहाँ सीटें एक तरफा पड़ती हैं। कुछ लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आने वाले सालों में कुछ ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जो मेन घटक समाजवादी पार्टी है, शायद अखिलेश यादव उस बल से, उस से कहते हैं ना, उस जोश के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का गुस्सा अलग अलग मंचों पर दिखता है, और जब किसी राजनीति का गुस्सा दिखने लगे तो उसका मतलब समझिए कि वो राजनेता फेल हो रहा है। अगर गुस्सा किसी को आता है, इसका मतलब उसका फेलियर सबसे बड़ा कारण है, यानी कि फेलियर का सबसे बड़ा कारण गुस्सा है। और शायद अखिलेश यादव को अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। लोगों को सीधे तौर पर चुनौतियां कई जगह पर देते हुए देखे गए हैं, तो वो चुनौतियां उनको अपने कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, उनको अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मन काबू में हुआ तभी आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता नहीं, कि आपको लगता है कि अखिलेश यादव ये सब कुछ कर पाएंगे? बहरहाल आपके सामने आंकड़े हैं, जहां बीजेपी इस वक्त 133 सीटों पर पहुंच चुकी है और महज 78 सीटों पर एनडीए अलायंस है, मतलब जो है इंडिया अलायंस है, और 133 पर एनडीए पहुंच चुकी है, और अपने बल पर 103 सीट पहुंच चुकी है बीजेपी, और इंडिया अलायंस महज 78 सीटों पर। समझिए, इंडिया अलायंस 78 सीटों पर है, तो आप समझिए क्या खेल हो चुका है। संविधान के बदलने की बात करने वाले जो आरोप लगाते थे राहुल गांधी, वो आखिरकार केजरीवाल अब आखिरकार जवाब दे कि आखिरकार इतनी सीटों के बाद क्या संविधान में बदलाव किया बीजेपी ने, जबकि इमरजेंसी लगाकर उसकी मूल भावना से छेड़छाड़ कर दिया संविधान की। वो थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी, और जिस इंदिरा गांधी को कहते हैं कि बहुत बड़ी वो में एक ऐसी आयरन लेडी थी जिसे गूंगी गुड़िया भी कहा जाता है, जिसका जिक्र शायद कांग्रेस कभी नहीं करती है। किसी को हीरो बना दो और किसी को जीरो बना दो, ये मीडिया पब्लिसिटी ही है। और आप इस बात को कतई भी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मीडिया को, नरेंद्र मोदी को सिर्फ मीडिया ने हीरो बनाया है। शायद उन्होंने काम करके दिखाया, इसीलिए लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीता है। और ये इस तरह से भी नहीं कि वो किसी परिवार के, बड़े परिवार के सदस्य रहे हैं जिसकी वजह से उनको वोट मिला है, अपने बल पर वोट मिला है। आपको शायद ये वीडियो, ये खबर एक तरफा लगे, आपको लगे कि ये बीजेपी के लिए प्रमोशन है। क्षमा कीजिएगा, प्रमोशन नहीं है, सच जो है वही सच दिखाते हैं। आपको लगता है बीजेपी के लिए प्रमोशन है, तो कतई नहीं है, क्योंकि बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कतई भी नहीं है। देश हित में अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए हम आगे खड़े रहेंगे, और हिंदुस्तान में अगर 140 करोड़ लोगों के लिए जो खड़ा रहेगा, उसके लिए हम आगे खड़े रहेंगे। अगर मोदी गलत करते हैं तो जाकर चैनल पर देखिएगा, गलत के लिए हम गलत कहना जानते हैं और सही को भी सही कहना जानते हैं। ऐसे में सिर्फ हम गलत और सही इस बिना पर बोले कि हमें क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, तो ये हमें ऐसी गद्दारी करनी नहीं आती जैसे आम मीडिया चैनल जो जितने भी हैं वो सारे कर रहे हैं, कि कभी मोदी अगर कुछ गलत करते हैं तो शायद नहीं दिखाते, और कभी अगर राहुल गांधी कुछ गलत करते हैं तो कुछ शायद नहीं दिखाते। लेकिन यहां सबकी गलतियों को भी और सबकी अच्छाइयों को भी दिखाना हमारा फर्ज है। यही है मीडिया का काम, जो शायद मीडिया भूल चुका है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। हम देश हित में काम करें, आप सभी से चाहेंगे कि देश हित में जितना हो सके आप हमें सहयोग राशि नीचे दिए नंबर्स पर, सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से दीजिए। हमारे हाथों को सशक्त करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश बने, मजबूत हो। इसमें कुछ भी योगदान कर सके अपनी टीम के साथ, तो वो जरूर हम करेंगे, जिसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।